ये तो बहुत अच्छी तरह वाइडली नोन है कि रियल एस्टेट सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और जो बड़ी कंपनियां हैं जहां पे प्रोजेक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं और जहां पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं और डेट रिडक्शन की स्टोरी है, वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपका ये जो इसका लोधा पे जो 10-12% का अपमूव आया 4,000 करोड़ के QIP की न्यूज़ पे, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, जिस तरीके से जिस तरीके से जो कंपनी ने सामने अपना प्लान रखा आईपीओ के बाद, और डेट रिडक्शन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया, और जो जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह की स्ट्रैटेजी उन्होंने आगे चेंज करी, दे वेंट इनटू डीएम मॉडल, जॉइंट वेंचर्स, और जो लैंड बैंक पे जो उनका जो कैपिटल कंजम्पशन था उसको कंट्रोल में लिया। सो आई थिंक जो पूरा का पूरा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ था वो सामने देखने को मिला, और प्लस वन कैन नॉट डिनाई कि जो अंडरलाइन सेक्टर था, जो बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, और उसका मैक्रोटेक को पूरा पूरा फायदा हुआ। हालांकि हम जानते हैं कि कंपनी अभी सिर्फ बॉम्बे में ही और थोड़ा बहुत पुणे में ऑपरेट करती है, और अब probably going ahead, with this kind of capital coming in, they would like to go out of their comfort zone. Bangalore बहुत अच्छा कर रहा है, पुणे अच्छा मार्केट है, NCR is picking up well, Hyderabad is doing, and they have had a initial success in Hyderabad. So I think the next trigger is moving out of their comfort zone, and probably giving a good competition to other listed stocks like Godrej and Oberoi. इस पीछे आशीष तो आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट है पूरे रियल एस्टेट पर, क्योंकि ये खबर अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है QIP वाली, जिसमें 4,000 करोड़ रुपया मैक्रोटेक जुटा रहा है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसकी और डिटेल, इसको और थोड़ा फाइन ट्यून करके समझते हैं। मेरे सहयोगी विवेक अय्यर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। विवेक बताइए प्लीज। आज जो स्टॉक फोकस में है वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो पहले लोधा डेवलपर्स के नाम से जाना जाता था। अगर आप देखेंगे तो कल कंपनी ने अनाउंस किया कि उसने QIP लॉन्च किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और इसके द्वारा कंपनी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रेज करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर शेयर प्लेसमेंट। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 3.4 करोड़ शेयर्स रेज करेगा, और फ्लोर प्राइस जो है, जो सभी के रेगुलेटेड रूल्स के द्वारा कैलकुलेट होते हैं, उसका फ्लोर प्राइस है 1,185 रुपीज अ शेयर। कंपनी ने कहा है कि इसके ऊपर हम 5% डिस्काउंट भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। क्या कारण है मैक्रोटेक डेवलपर्स को इस समय फंड रेजिंग एक्टिविटी करने का? इसके दो कारण है। सबसे पहले यह है कि कंपनी में प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो 89% है, और अगर आप देखेंगे तो जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है लाइक मैक्रोटेक डेवलपर्स, उसको विद इन 3 इयर्स ऑफ लिस्टिंग होने के 3 साल तक उसको 75% तक लाना होगा। तो इसके द्वारा, ये पर्टिकुलर QIP के द्वारा मैक्रोटेक डेवलपर्स का प्रमोटर शेयर होल्डिंग 83% होगा। और इसके साथ साथ एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी जो कोर मार्केट्स में है उसमें काफी लैंड परचेज कर सकती है, काफी एग्रेसिवली बिल्डिंग्स बना सकती है, और साथ में अगर वो नहीं करे तो हो सकता है कि कंपनी नॉन कोर मार्केट्स, स्पेशली एरियाज लाइक NCR, वहां पे भी ध्यान रख सकता है, और वहां पे भी वो देख सकता है कि वो कैसे वहां पे उसका ऑपरेशंस काफी बड़ा बना सकता है। इसके ये न्यूज के बाद मैक्रोटेक डेवलपर्स आज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है ऑन द मार्केट। आशीष, दो हिस्से हैं। एक तो ग्राउंड चेक अगर आप देखें तो वैसे स्थिति काफ़ी ठीक है। अब दूसरा, कंपनी इसको थोड़ा बढ़ाना भी चाहती है। देखिए, अब ये डिस्काउंट पे था QIP, लेकिन सब्सक्रिप्शन इतना ज़ोरदार आया कि इसके रिस्पॉन्स आज मिल रहा है कि 10% ऊपर है। ऐसा एक्सपेक्ट करें कि कुछ और कंपनी भी एक्सपेरिमेंट करेगी अपने QIP से, और वो ये कॉन्फिडेंस का बेनिफिट उठाना चाहेगी, ज़रूर उठाना चाहेगी। किसको पैसा आता बुरा लगता है? देखिए, एक ये मल्टी ईयर साइकिल बताई जा रही है, और कंसोलिडेशन इस सेक्टर में जबरदस्त हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि छोटे मंझोले प्लेयर तो अब सरवाइव करना मुश्किल है, और ये बहुत डीप डिस्कशन है, बहुत लंबा जा सकता है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो जो बड़े प्लेयर हैं, लाइक आई सेड, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। अगर आप चाइना से कंपेयर करें, जो साइज बड़े प्लेयर्स ले सकते हैं इस मार्केट में, इट कैन बी ह्यूज। और आप डिम्पी, आप मानेंगे नहीं, कुछ समय पहले तक
आप तो बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे कि रियल एस्टेट को कवरेज करता ही कितने थे एनालिस्ट और स्टॉक्स सेक्टर को। आप बात कीजिए, आपको समझ में आएगा। और अब तो एक तरीके से अंडर ओनरशिप जो थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर एक मल्टी ईयर साइकिल है। उसके बाद अब आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं। फिर जो वैल्यूएशन आप कुछ स्टॉक्स को दे रहे हैं, फिर पीछे पीछे जब आप देखते हैं लोधा, मैक्रोटेक जैसे स्टॉक्स, तो आपको वैल्यूएशन गैप बहुत बड़ा दिखता है। I can, like, for example, even Prestige at these levels is looking very interesting because they have got into Bombay market. वो Bombay market में अच्छा कर रहे हैं, बैंगलोर में ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। तो so I think yes, जरूर आगे आपको और ज्यादा फंड रेज इन स्टॉक्स में दिखेगा। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो थोड़े अननोन भी हैं सेक्टर में, जो और अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं अपॉर्चुनिटी लूं तो फॉर एग्जांपल स्टॉक लाइक आशियाना हाउसिंग, जो अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में एक बहुत ही वेल रन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिम्पी, टाइम कम पड़ेगा आज। राइट आशीष, बिल्कुल बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और इनफैक्ट हम यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स को भी कोट करना चाहेंगे। क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें क्लियरली बताया कि मांग आगे बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी रियल एस्टेट स्पेस से। कुछ और पुरानी रिपोर्ट्स को भी हम देख रहे थे, जिसमें JLL की रिपोर्ट भी थी, जहां बताया था कि कई सारी बड़ी सिटी से जो हाउसिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ है वो एक अच्छे पेस पर निकलेगी। चाहे वो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट हो, JLL की रिपोर्ट हो। आपको क्या लगता है कि कौन से सिटी से मेजरली या कौन सी स्टेट्स आपके रडार पे होंगी जहां से हम अच्छी सिग्निफिकेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ देख पाएंगे? देखिए, अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के लिए। और जो डेटा हमको मिलता है, जो हम इवेलुएट कर सकते हैं, वो टॉप 7 सिटीज ही हैं जहां पे हमें समझ में आता है कि चल क्या रहा है। वहां सब जगह डिमांड है, बारिंग कुछ सिटीज जो पहले ही एक लेट्स से कि अपने एक अपर बैंड में थी। अदरवाइज तो सब जगह डिमांड बहुत अच्छी है। MMR इज अ biggest market in the region, the largest contributor. तो वहाँ obviously we are seeing huge demand, followed by Bangalore and Pune. Now Pune is a very interesting market. बहुत लोग relate नहीं कर पाते कि Pune is not too far from Bangalore in terms of the volumes. So बहुत interesting market है। अगर मैं आसान शब्दों में बोलना चाहूँ तो अगले 4-5 साल में वो, या उससे भी पहले, वो एक अगला बैंगलोर बनने की राह पे है। और फिर हैदराबाद हैज पिक्ड अप रियली वेल इन लास्ट 1 year. इट वाज अ बीटन डाउन मार्केट, मतलब एकदम से खत्म हो चुकी थी बिकॉज ऑफ तेलंगाना इशू। एंड उसके बाद वहां से जो लो बेस था वो मार्केट ने बहुत अच्छा किया। और कुछ टियर 2 टाउन्स वो भी अच्छा कर रहे हैं। एक जिस तरीके से ये पूरे फैक्टर से गवर्नमेंट की बहुत जबरदस्त सपोर्ट रही सब रीजन्स में, इंटरेस्ट रेट्स के जो फैक्टर रहा, और उसके साथ साथ जो एक तरीके से रैशनलाइजेशन हुई प्राइसेस की सब मार्केट में। और टियर 2 टाउन्स में आप देखिए सूरत और अहमदाबाद, देहरादून, यहाँ सब आप छोटे मार्केट्स हैं, डेटा मिलता नहीं है, लेकिन सब जगह अच्छा डिमांड है। लाइक आई सेड, 7-8 साल का एक डल फेज था which has given into a next 6-7 years का एक गुड फेज, जहां पे इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एब्सॉर्प्शन। अगर मैं आसान शब्दों में बताना चाहूँ, जब बहुत ज्यादा सप्लाई था तो ऑब्वियसली सेक्टर तकलीफ में था। जब एब्सॉर्प्शन बढ़नी शुरू हुई और कंसोलिडेशन हुई मार्केट में, छोटे प्लेयर खत्म हुए, चाहे वो रेरा था, डीमोनेटाइजेशन था, GST था, कितने ही फैक्टर्स थे। उसके बाद से जो ये एक दौर शुरू हुआ पिछले 2-2.5 साल पहले से, उसका अब आप देख रहे हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो फायदा ले पा रही हैं। ठीक है आशीष, बहुत ही अच्छा एनालिसिस आपने शेयर किया आज हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आगे चलते हैं और